जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। बीते 16 तारीख को आप सभी को न्यूज़ में देखा होगा, आप सभी ने क्या पूरा मामला चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ इसमें अब आपकी क्या जिम्मेदारी पूरी रहने वाली है, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब ये जो हालात है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या हुआ था वहाँ पर। तो 16 तारीख को हमारे चीफ कमांडिंग ऑफिसर जो सीओ साहब थे वहाँ के, ठीक है, जो भारतीय सेना थी उसकी एक टुकड़ी लेके गए थे डी एस्केलेशन को देखने कि चाइनीज़ आर्मी पीछे हट रही है या फिर नहीं हट रही है गलवान वैली में। क्योंकि 5 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद 9 तारीख को भी एक मीटिंग हुई थी, जिससे डी एस्केलेशन ये पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो रहा था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि चाइनीज़ आर्मी ने क्या किया, अपने ड्रोन की सहायता से, उसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा की सहायता से ये देखा कि भारत के कितने सैनिक आ रहे हैं यहाँ पे। उन लोगों ने ये पूरा प्री प्लान्ड, आप कह सकते हैं कि पहले से प्लान बना के सुनियोजित पूरा उनका प्लान था। धारदार हथियारों से, साथ ही साथ डंडों से, ठीक है, डंडों पे सरिये जो तार होता है ना, तार लगा के, और पत्थरों से उन लोगों ने अटैक कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे जो सीओ साहब थे वो शहीद हो गए। साथ ही साथ भारत के 19 और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस पूरी मुठभेड़ में दोस्तों भारत वालों ने, भारत के 20 सैनिकों ने चाइना के लगभग 43 सैनिकों को मार डाला वहाँ पे, ठीक है, उनकी भी जान गई वहाँ पे। तो नुकसान भारत को सिर्फ नहीं हुआ है, चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं होगा कि ये सब हो जाएगा, ठीक है, प्री प्लान था उनका, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा होगा कि हमारे 43 जवान शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे हमारे 43 जवान। अब क्या हुआ, अब बात करते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि दुनिया के बाकी देशों का क्या इसमें पूरा राय है उनकी, वो क्या कह रहे हैं। आप सभी को पता होगा ताइवान न्यूज़ एक अखबार आता है, ताइवान न्यूज़, वहाँ का नेशनल अखबार है, ठीक है। डेली वो बेस्ट पिक ऑफ द डे निकालते हैं। उन लोगों ने एक कार्टून बनाया था जिसमें साफ साफ एक इमेज दी गई थी, उसमें लिखा था इंडियाज़ लॉर्ड राम टेक एक्शन ऑन चाइनीज़ ड्रैगन, ठीक है। तो बिल्कुल सपोर्ट में है ताइवान भारत के। साथ ही साथ अमेरिका भैया 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए हैं उसने येलो सी में। जो लोग मुझको फेसबुक पे फॉलो करते होंगे, मैंने उनको भी कल एक पोस्ट डाली थी जिसमें साफ साफ ये बताया था कि यूएस डिप्लॉय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इन येलो सी। जो चाइना की साइट है, जो समुद्र है ना, उसमें एक एरिया है येलो सी के नाम से वो जाना जाता है। तो यूएस ने चाइना तरफ घुमा दिए हैं अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, बिल्कुल वो सपोर्ट में है भारत की। अब बात की जाए रशिया का, इसमें क्या पूरा अंदाज है, ठीक है, किसके तरफ रशिया, तो भैया रशिया है इसमें न्यूट्रल, ना वो चाइना की तरफ बोल रहा है ना फिर भारत की तरफ बोल रहा है। उसने कह दिया है कि जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट हुआ है, आप लोग इसको अपने तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लो और कोई इसमें क्रिएट कुछ ना हो, ठीक है। कल बात हुई थी हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की चाइनीज़ विदेश मंत्री से। साफ साफ उनने ये बात कर दी है कि भैया देखो, अब अगर बॉर्डर पे कोई भी हलचल हुई, कुछ भी हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो हमने पूरी आज़ादी दे दी है अपनी सेना को। साथ ही साथ रिश्ते तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं देखो भारत और चाइना के। इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाली सभी नीतियों में। कुछ भी होगा आगे, चाइना के रिश्ते भारत से बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। भारतीय सरकार ने अभी क्या किया है, भारत की हमारी सरकार ने MTNL और BSNL में जो उपकरण यूज होते हैं चाइनीज़, उन पे अभी रोक लगा दी है, ठीक है, उनको बंद कर दिया है अभी वर्तमान में। अब ये इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों कि इस बारे में अब आपका क्या नज़रिया होना चाहिए। साथ ही साथ अब आप जो भारत है उसको कैसे सपोर्ट करें, आपकी मातृभूमि को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है जो चाइनीज़ उत्पाद हैं, ठीक है, उनको आप बिल्कुल बाइकआउट करें। वर्तमान में क्या होता है, मेड इन PRC, ठीक है, के नाम से आते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट। PRC मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेड इन चाइना के नाम से नहीं आते हैं उत्पाद। आप कोई ब्रांड देखेंगे उस पर लिखा होगा मेड इन PRC, ठीक है। तो चाइना की ये रणनीति है भैया, चाइना मेड इन चाइना तो सब जानते हैं, PRC नाम से डाल दो, किसी को क्या पता चलेगा, ठीक है। मेड इन PRC, साथ ही साथ मेड इन चाइना के जितने भी उत्पाद आते हैं बिल्कुल बाइकआउट कर दो उनको। साथ ही साथ जो चाइनीज़ ऐप है ना, आपने आज न्यूज़ अमर उजाला की न्यूज़ देखी होगी, मैंने भी इसको शेयर किया था। 52 चाइनीज़ ऐप हैं जो आपका डाटा बिल्कुल लीक कर सकती हैं, चाइना को आपका पूरा डाटा मिल सकता है। चाइनीज़ जितने भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, सबसे जैसे कि UC ब्राउज़र ऐप है, ठीक है। टिकटॉक भैया बिल्कुल बैन कर दो इसको, ठीक है। टिकटॉक को अगर यूज करते हो इंस्टॉल कर दो अभी हाल इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ UC ब्राउज़र
जितने ये हागो वीडियोस, वीवो वीडियोस, सारे कुछ जो ऐप है ना, बिल्कुल इनको हटा दो। कैम स्कैनर है, ठीक है। तो जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं दोस्तों, जो सबसे बड़े चाइनीज़ ऐप आजकल वर्तमान में उभर के आ रहा है ये टिकटॉक, साथ ही साथ यूसी ब्राउज़र। आपका डाटा लीक हो रहा है चाइना के पास, जूम ऐप, इन सभी को डिलीट कर दो। जो इनके और ऐप आते हैं ना, उनको यूज करो आप। इनके अलावा गूगल का यार क्रोम ही इतना अच्छा ब्राउज़र है, उसको यूज़ क्यों नहीं करते? ब्राउज़र को यूज़ करो आप लोग, ठीक है। अगर लैपटॉप यूज़ करते हो, पीसी यूज़ करते हो आप लोग, तो उसके ब्राउज़र यूज़ करो। चाइना के ब्राउज़र ही थोड़ी ना है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि इन सभी को आप बायकॉट करना है आज से, ठीक है। और भारत को सपोर्ट करना है। चाइनीज़ जितने भी उत्पाद हैं उनको बिल्कुल बंद करो, अब बायकॉट करना है, ठीक है। मोबाइल लेना है, साउथ कोरिया का आता है सैमसंग, उसको लो। चाइना से जो ओप्पो वीवो आते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है भैया, ठीक है। तो चाइना का कोई उत्पाद नहीं लेना है, साथ ही साथ चाइनीज़ ऐप को बिल्कुल बायकॉट करना है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अगर आप यूज करते रहोगे ये सारा कुछ यही, तो भैया आप अपने देश को धोखा दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप वहाँ बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते हो, कम से कम इतना अपने भारत के लिए कर सकते हो कि चाइनीज़ अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान तो पहुँचा पाओ। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा की नई वीडियो में, अगली वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।